स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुप्रभात साथियों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये मेरी कामना है। साथियों, आज हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सुप्रभात संपाद की एवं अन्य वीडियो आपको पसंद आते होंगे। साथियों, इसका अंदाजा इस बात से लगा रहे हैं कि भी हमको चैनल शुरू किए हुए 1 महीने भी नहीं हुआ है और आप लोगों का लगातार प्यार बढ़ रहा है। आप लोगों का जो है लगातार प्यार बढ़ रहा है और आप लोग जुड़ रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। साथियों, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद है साथियों। आज हम आपसे एक अहम आध्यात्मिक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। साथियों, हम भक्ति और भक्त इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि भक्ति कितने तरह की होती है, भक्त कितने तरह की होते हैं। और इसमें अगर कहीं से कोई गलती होगी तो आप लोग माफ कीजिएगा, क्योंकि जो मेरे पास दिमाग में आता है साथियों वही मैं बोलता हूँ और कोई सहारा नहीं लेता हूँ। साथियों, भक्ति के बारे में तो तुलसी के रामायण में बाबा तुलसी बाबा ने भी लिखा है कि प्रथम भगत संतन के संगा, दूसर भगत मम कथा प्रसंगा, तीसर भगत गुरुपद पंकज सेवा और चौथी भगत गुण गण करे कपट मान। साथियों, इस तरह से 9 जो है वो भक्ति के बारे में तुलसी बाबा ने जो है साथियों लिखा है। और मनुष्य अपने जीवन में कई प्रकार की भक्ति करता है। उनमें से ईश्वर की भक्ति जो है वो नवधा भक्ति के रूप में जानी जाती है। नवधा का मतलब होता है 9 प्रकार के भक्ति। अतः नवधा भक्ति भी किसी भक्ति से कम नहीं होती है। और नवधा भक्ति के बारे में तुलसी बाबा ने लिखा है कि ये 9 प्रकार की भक्ति जो है मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा देती है। साथियों, नवधा भक्ति 2 युगों में 2 लोगों द्वारा कही गई है। सतयुग में प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था। फिर त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मां सबरी से कहा था। नवधा का अर्थ होता है 9 प्रकार से 9 भेद। अतः नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार से भक्ति, श्री राम की 9 प्रकार से भक्ति जो है साथियों वो होती है। और इनमें से 9 भक्ति में से कोई भी भक्ति आदमी के पास अगर आ जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। नवधा भगत कहो तो ही पाही और सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तीसर इस तरह से 9 भक्ति दोस्तों बताई गई हैं। और 9 भक्ति के बारे में बताया गया है कि ये 9 भक्ति जो हैं वो ईश्वर तक मनुष्य को पहुंचा सकती है। साथियों, भक्ति चाहे जैसी हो उसमें ईश्वर की भक्ति जो है वो नंबर 1 मानी गई है। वैसे भक्ति तो माता भक्ति, पिता भक्ति, गुरु भक्ति, स्वामी भक्ति, भक्ति तो कई प्रकार की होती है मेरे मित्रों, लेकिन नवधा भक्ति का बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। साथियों, इसी तरह से भक्त कितने प्रकार के होते हैं वो तुलसी बाबा ने अपने ढंग से लिखा है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों में 5 तरह के भक्त होते हैं। 5 भक्त हमको बहुत प्यारे होते हैं, हमारे बहुत प्रिय होते हैं साथियों, और उन्हें मैं बहुत ही लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ। पहला तो हमारा भक्त वो है जो कि हमारे नाम का दिन रात जप करता है, नाम लेता है, राम नाम नाम नाम, या जो भी नाम का इस्तेमाल करता है वो पहला भक्त है जो हमारे नाम का जप करता है। दूसरा भक्त वो है जो जप नहीं करता है बल्कि वो तप करता है, हमारे नाम पर हमारे लिए अपने शरीर को गलाता है, तपस्या करता है। साथियों, वो हमारा
हमारा दूसरा भक्त बहुत प्रिय हमको है। साथियों, कहते हैं कि तीसरा भक्त जो है इन दोनों भक्तों से आगे है, उसको कहते हैं ज्ञानी, जो हमारे बारे में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करके जो है हमारी भक्ति करता है, उसे ज्ञानी कहते हैं। ये भक्त हमारा इन पहले वाले दोनों भक्तों से आगे है साथियों। और आगे वो कहते हैं कि चौथा भक्त हमारा जो है वह इन तीनों भक्तों से आगे होता है, उसको कहते हैं सुविज्ञानी। सुविज्ञानी का मतलब है कि जो हमारे बारे में ज्ञान को प्राप्त करके अपने ज्ञान को उसमें समाहित करके हमारे बारे में एक नया जो है आविष्कार करता है, एक नई खोज करता है, वो सुविज्ञानी भक्त हमको बहुत पसंद है साथियों। और कहते हैं कि जो है जो पांचवा भक्त हमारा है वो तो न जपी है, न तपी है, न ज्ञानी है, न विज्ञानी है, वो तो निपट अनाड़ी है, वो कुछ जानता ही नहीं है। पूजा पाठ जाप तप ज्ञान विज्ञान उसको कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उसको एक बार मित्रों मालूम है, एक बार भगवान कहते हैं उसको मालूम है। वो कहता है कि प्रभु जो कुछ हो सो तुम ही हो और तुम हो जरूर, तुम कर में व्यापे हुए हो प्रभु। आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी हर क्षण, हर समय, हर स्थान पर होती है साथियों। और वो हमको ही अपना सर्वोपरि मान करके हमें रात दिन पूजा करता है साथियों। कहते हैं ये भक्त हमारा जो है ये चारों भक्तों से बड़ा है साथियों, और ये भक्त हमको बहुत प्रिय है साथियों। और भक्तों के बारे में तो बहुत अगर बढ़ा जाएगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। सूरदास की भक्ति, मीरा की भक्ति, कबीर की भक्ति, तुलसी की भक्ति, इस तरह से तमाम भक्तियां हैं। तमाम लोगों ने भक्ति अपने अपने ढंग से किया है साथियों, और सबको जो है भगवान की जो है वो कृपा दृष्टि मिली है साथियों। भक्ति जो है वो कोई खेल कूद नहीं है, भक्ति कहीं बाजार में मौज नहीं मिलती है साथियों। भक्ति के लिए श्रद्धा, समर्पण, सबूरी की आवश्यकता होती है, और जब ये चीजें एकत्र हो जाती हैं तो भक्ति जो है वो खुद आ जाती है साथियों। भक्ति के बारे में जो कहा गया है कि भक्ति, भगवान की भक्ति के साथ साथ माता पिता की भक्ति दूसरे नंबर पर मानी गई है साथियों, क्योंकि माता पिता ही भगवान के प्रत्यक्ष रूप माने गए हैं। हम तो कहते हैं साथियों, आप पूजा पाठ जब तप ध्यान मान कुछ भी न करिए, न कथा कहिए सुनिए, न भागवत सुनिए, न कोई पुराण सुनिए, न हमारी सुप्रभात संपाद्य सुनिए। सिर्फ आप एक काम कीजिए, सुबह शाम आठों याम जब भी जाए अपने माता पिता की भक्ति करिए, उनकी पूजा करिए साथियों। हम बता दें आपको कि निश्चित रूप से आपको ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी साथियों, क्योंकि माता पिता जो हैं वो ईश्वर के रूप होते हैं। हम कहते हैं किसी की भक्ति ना कीजिए, आप गुरु की भक्ति कीजिए, और गुरु की भक्ति करके उनकी सेवा सुरक्षा करके आप जो है सीधे अपने इस मानव शरीर को धन्य कर सकते हैं, आपको भक्ति मिल सकती है साथियों। भक्ति जो है वो कई तरह की होती हैं, कई तरह से होती हैं, और जो व्यक्ति किसी एक भी विधा से भक्ति कर लेता है उसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है साथियों। हम कहते हैं सुबह एक भक्ति का मैं आपको अपना तजुर्बा और अपने उसमें शेयर करना चाहता हूँ। एक भक्ति का एक अद्भुत हम आपको नमूना देना चाहते हैं। सुबह सो करके उठिए और जैसे आपकी आंख खुले तैसे ही आप अपने गुरु का नाम, अपने आराध्य का नाम लेकर के जो है आप आंख खोलिए। बिस्तर से जब नीचे उतरिए तो धरती माता का और भगवान का और जो है अपने आराध्य का नाम लीजिए। जब आप जमीन से नीचे आकर के अपना पग आगे बढ़ावें तो ईश्वर के नाम के साथ बढ़ावें। जिसको भी आप मानते हो, राम राम कहें, हनुमान हनुमान कहें, माता जी कहें, भोलेनाथ ओम नमः शिवाय कहें, कहते हुए आगे बढ़िए। सुबह जो है आगे बढ़ करके जो ये धरती के साक्षात प्रत्यक्ष जो भगवान माने गए हैं, सूर्य जो भगवान माने गए हैं, कहते हैं जिस तरह से सूर्य
की रोशनी होती है, उसी तरह से जो है वो निराकार निर्विकार जो है ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वो भी होता है साथियों। वो भी निराकार माना गया है, परम ज्योति माना गया है। उसको प्रणाम करिए, क्षमा याचना कीजिए, उससे विनती कीजिए कि हमारा दिन बढ़िया निकले, बढ़िया गुजरे, अच्छे अच्छे कामों में गुजरे साथियों। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या शुरू करिए। आप जहां भी उठिए वहां पर आप जय गुरुदेव, जय प्रभु, खाना खाइए, जय गुरुदेव, जय प्रभु, अपने वाहन पर बैठिए, आप भगवान का नाम लेते हुए, गुरु महाराज का नाम लेते हुए बैठें और उससे जब उतरे तब भी उनका नाम लीजिए साथियों। जो भी कार्य आप करते हो, चाहे जिस क्षेत्र में काम करते हो, जिस भी कार्य में आप शुरू करें, उसमें आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए साथियों। ईश्वर का नाम लेकर के कार्य की शुरुआत कीजिए। जब कार्य समाप्त हो जाए तो फिर से उसको याद कर लीजिए। घर पहुंचिए तो फिर से माता पिता को प्रणाम कर लीजिए, उनका कुशल क्षेम पूछ लीजिए साथियों। संध्या वंदना करिए, खाना खाइए तो फिर नाम लीजिए, लेटने लगिए तो फिर उनका नाम लेते हुए उनसे विनती करिए कि हे प्रभु, जो कुछ मुझसे आज जाने अनजाने में गलती हुई हो उसको माफ कर देना साहब। इस जन्म की गलती माफ कर देना, पूर्व जन्म की गलती माफ कर देना साथियों। इस तरह से विनती करते हुए आप अपने बिस्तर पर विश्राम करने जा सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं होती है। चाहे पूजा पाठ करिए चाहे न करिए, लेकिन आठों याम चौबीसों याम जब तक आपकी आंखें जागृत हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, तब तक आप हर पल, हर क्षण, हर कार्य में जो है ईश्वर का नाम लेकर के, गुरु महाराज का नाम लेकर के आप कार्य की शुरुआत कीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा मेरे मित्रों। एपिसोड हम चाहते हैं भक्ति और भक्ति पर बोलना बहुत लंबा हो जाएगा साथियों, लेकिन हम इसको संक्षेप में यहाँ खत्म कर रहे हैं। अगर बोलने में कोई गलती हुई हो वो आप लोग माफ कीजिएगा। भक्ति हर जगह लागू होती है। पत्नी भक्ति, माता भक्ति, पिता भक्ति, गुरु भक्ति, परिवार भक्ति, भक्ति का तो बहुत बड़ा विस्तार है साथियों। इसको जितना भी चाहें आप फैला सकते हैं, लेकिन उन सब में जो है ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी गई है मेरे मित्रों। जो लोग अपने को ज्ञानी विज्ञानी जपी तपी मानते हैं, अगर वह कोई जो है भक्ति करने में गलती कर देते हैं तो वो माफ नहीं होती है। लेकिन जो पांचवा भक्त होता है, जो न जपी होता है, न तपी होता है, न ज्ञानी होता है, न विज्ञानी होता है, उससे भी अगर कोई गलती हो जाती है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। क्योंकि पांचवा भक्त अज्ञानी होता है, निपट अनाड़ी होता है, वो कुछ जानता ही नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि प्रभु आप जरूर हो, निश्चित तौर से आप हो, आप एक वजूद है, आप एक सारा माया है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ अगर बोलने में कोई गलती हुई हो आप लोग माफ कीजिएगा और अपने जीवन में भक्ति को उतारिए, भक्ति को उतारिए और जीवन को धन्य बना लीजिए साथियों। सुप्रभात, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव, जय हिंद।